वेलकम टू साइबर वर्ल्ड। आज की दुनिया इंटरनेट की दुनिया है। आज हम अपने हाथ के छोटे से मोबाइल से इंटरनेट के जरिए दुनिया के कोई भी काम कर सकते हैं। चाहे किसी से बात करना हो, चाहे वो दुनिया के कोई भी कोने में हो, उसके साथ डाटा शेयर करना हो, बैंकिंग का कोई काम हो, शॉपिंग करना हो, या अपने व्यापार का कोई काम करना हो, बिजनेस का कोई काम करना हो, चाहे टिकट बुकिंग करना हो, या फिर कुछ सीखना हो, कुछ जानना हो, या किसी को पढ़ाना हो, सारा काम इंटरनेट के जरिए हो जाता है। आज की डेट में जिसको इंटरनेट की नॉलेज नहीं है उसको हम पिछड़ा मान सकते हैं। लेकिन इंटरनेट हमारे साथ सुविधाओं के साथ कुछ खतरे भी लेके आते हैं। जैसा कि इंटरनेट में सारे अच्छे काम हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है बुरे लोग भी इंटरनेट में आएंगे, और जो बुरे लोग इंटरनेट में बुरा काम करते हैं मैं उसको बोलते हैं साइबर क्राइम। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम किन कारणों से हो जाता है, अगर हमारे साथ कोई साइबर क्राइम हो जाए या हम उस साइबर क्राइम के विक्टिम बन जाए तो उससे कैसे बचें और उसको कैसे डील करें, और कौन कौन से एक्शन हम लोग लें। और लास्ट में कुछ वेबसाइट बताऊंगा जिससे आपको साइबर सिक्योरिटी पे हेल्प मिल जाए। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज अभी 1 बजे, यानी इस सेशन के जस्ट बाद 1 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे मोनाली गुहा जी के साथ, जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं, जिनसे आप बात कर सकेंगे और आपके पास कोई भी प्रकार के क्वेश्चन होगा उसको पूछ सकेंगे। साथ ही उनके नॉलेज का फायदा तो उठाना ही है। भारत की बात करें तो 2017 के डाटा के अनुसार 27% लोग लगभग इंटरनेट का यूज करते थे, और आज 2022 में भारत की आबादी के 60% लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। इंटरनेट यूजर्स की इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है तो सीधी सी बात है कि साइबर क्राइम भी बढ़े हैं। साइबर क्राइम 2.5 गुना पिछले 5 सालों में 2.5 गुना बढ़े हैं, खासकर कोविड-19 के टाइम से। ये सब तो रिपोर्टेड डाटा है, और असल डाटा तो कहीं ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग को ये पता ही नहीं रहता कि साइबर क्राइम क्या है और साइबर क्राइम होने पर रिपोर्ट कहाँ करें। और बहुत सारे लोगों के साथ छोटे छोटे पैसों का नुकसान होता है, या फिर नुकसान ज़्यादा बड़ा नहीं रहता तो इस चीज़ का शिकायत भी नहीं करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम यानी इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी क्राइम साइबर क्राइम है। चाहे आप इंटरनेट से रिलेटेड कोई डिवाइस को आप फिजिकली चोरी करके ले जा रहे हो, कोई हार्डवेयर चोरी करके ले जा रहे हो, किसी का कंप्यूटर या लैपटॉप चोरी कर रहे हो, ये सारी चीज साइबर क्राइम में आता है। साथ ही साथ किसी का डाटा चोरी कर रहे हो, या किसी डेटाबेस में आप अनऑथराइज्ड एक्सेस ले रहे हो, इंटरनेट के जरिए किसी को भी फिजिकल, मेंटल या फिर फाइनेंशियल आप नुकसान पहुंचा रहे हो, तो ये साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम के 3 सिचुएशन हो सकते हैं। पहला कि विक्टिम को नुकसान हो और क्रिमिनल को फायदा हो, जैसे बैंक फ्रॉड कर रहा है या फिर आपसे कोई भी प्रकार से फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहा है, किसी को किडनैप करके कोई भी प्रकार से रैंसम यानी कि फिरौती मांग रहा है। दूसरा है क्रिमिनल को फायदा, विक्टिम को बिना नुकसान पहुंचाए। लेकिन ये अधिकतर नहीं होता, क्योंकि विक्टिम को नुकसान नहीं हो रहा है तो उसके जरिए किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और तीसरा चीज होता है विक्टिम को नुकसान, क्रिमिनल को कोई फायदा नहीं। ये अधिकतर दुश्मनी निकालने के लिए करते हैं कि किसी विक्टिम के मोबाइल पे या फिर उसके डिवाइस पे वायरस डाल दिए, मैलिशियस सॉफ्टवेयर डाल दिए, तो इस प्रकार के क्राइम तीसरे प्रकार के सिचुएशन में आएंगे। अब देखते हैं कि साइबर क्रिमिनल क्या क्या नुकसान करते हैं। पहला चीज है इंडिविजुअल नुकसान, यानी कि आपको हार्म करेंगे, जो विक्टिम है उसको हार्म पहुंचाते हैं, या तो उसको ब्लैकमेलिंग करेंगे, उसको मेंटल टॉर्चर करेंगे। दूसरा चीज है फाइनेंशियल हार्म, आपके कोई पर्सनल डिटेल्स ले लेंगे, जैसे लॉगिन आईडी, पासवर्ड, या फिर आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लेंगे। और तीसरा है गवर्नमेंट, जैसे साइबर टेररिज्म है, या फिर गवर्नमेंट वेबसाइट का हैक करना, उनके डेटाबेस तक पहुंच बनाना। तो इन तरीकों से जो क्रिमिनल है हार्म पहुंचा सकता है। आगे देखते हैं कि हमारा डाटा क्रिमिनल तक पहुंचता कैसे है। किसी भी क्रिमिनल के पास हमारा डाटा पहुंचना बहुत आसान रहता है। पहला चीज़ है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में पोस्ट डालते रहते हैं कि मैं यहाँ गया हूँ, ये कर रहा हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है वो है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग जो डालते रहते हैं सोशल मीडिया में, तो ये क्रिमिनल के लिए बहुत काम का चीज़ हो जाता है। दूसरा है डाटा लीक या फिर डाटा ब्रीचेस, यानी किसी वेबसाइट हैक हो गया या फिर उसका डाटा लीक हो गया, जहां से हमारा डाटा क्रिमिनल तक पहुंच सकता है। हम लोग अपने टिकट्स और बिल वगैरह को इधर उधर फेंक देते हैं, उसमें हमारा पर्सनल डाटा रहता है, वहां से क्रिमिनल तक ये डाटा पहुंच जाता है। और कई कई बार साइबर कैफे वाले डाटा बेच देते हैं, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन बिजनेस, जिससे साइबर कैफे वाले को बहुत पैसा मिलता है। और अगला है स्कूल, कॉलेज या फिर वर्क प्लेसेस से। तो यहाँ पे हर कोई तो दूध के धुले नहीं है, जिनके पास एक्सेस रहता है वो लोग कई कई बार क्या चीज़ है, पैसे की लालच में हमारे डेटा को बेच देते हैं और हम लोग को पता भी नहीं चलता। और जितनी सारी डेटास है वो सारे
डार्क वेब में बिकते रहते हैं, जहां से क्रिमिनल उसको खरीद कर हमारे साथ फ्रॉड करते हैं। अब डार्क वेब की बात आई तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 3 प्रकार के वेब होते हैं, सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब। जो डार्क वेब है डीप वेब का ही एक हिस्सा है। जो सरफेस वेब हम लोग यूज़ करते हैं वो बहुत छोटा हिस्सा है, और डीप वेब में जैसे डेटाबेस वगैरह ये सारा प्राइवेट इंफॉर्मेशन रहता है वहाँ पे रहता है। और डार्क वेब जिसको इंटरनेट की काली दुनिया कहा जाती है, जहाँ पे फ्रॉड, स्मगलिंग सारा चीज़ होते रहता है। अब जानते हैं कि साइबर क्रिमिनल लोग साइबर क्राइम क्यों करते हैं। तो इसके लिए मैं 2 पंक्ति बोलना चाहूँगा। कोई भी आदमी बुरा हो जाता है जब लालच, क्रोध या नशा चढ़ जाता है, या किसी को पैसे की लालच है तो वो साइबर क्राइम करता है, कहीं से लूट खसोट करने की कोशिश करता है। दूसरा है कि क्रोध, किसी से दुश्मनी है या फिर किसी से किसी बात पे झगड़ा है तो उससे बदला लेने के लिए साइबर क्राइम कर बैठते हैं। और तीसरा चीज है मजा, यानी कई बार किसी को तंग करने में किसी को मजा आता है, या किसी के साइट को हैक करने में मजा आता है, तो इस कारण से कोई हैक हैक कर सकता है या फिर क्राइम कर सकता है, साइबर क्राइम। और कई बार लोग अपने आप को बड़ा या फिर पावरफुल दिखाने के लिए साइबर क्राइम कर बैठते हैं। ये तो हमने जान लिया कि साइबर क्रिमिनल लोग के पास हमारी कुछ इंफॉर्मेशन आ गई है। अब साइबर क्रिमिनल हम लोग के ऊपर अटैक करेंगे, तो देखते हैं कि साइबर अटैक किन किन प्रकार से हो सकता है। पहला चीज़ है फिशिंग। जैसे हम लोग मछली पकड़ते हैं ना, मछली फिशिंग, उसमें हम लोग लगाते हैं केंचुआ और उसको मछली लालच में आके पकड़ती है और फिर बाहर खींच लेते हैं। वैसे ही फिशिंग होता है इंटरनेट के वर्ल्ड में। जैसे फ्री रिचार्ज के लिए इसको क्लिक कीजिए, या फिर 5 लोग को शेयर कीजिए, ऐसे वैसे। या फिर आपको ऐसे पेज में ले जाते हैं जहाँ पे आपको ओरिजिनल वेबसाइट की तरह ही लगता है, जहाँ पे हम लोग आईडी पासवर्ड डालते हैं और उन तक हमारा इन्फॉर्मेशन चला जाता है और हम लोग को पता ही नहीं चलता। तो ये सारी चीज़ें फिशिंग होती है। और दूसरा है मालवेयर, यानी कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को नुकसान या फिर आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। इसके लिए एक घटना सुनाता हूँ। जब मैं पहली बार वायरस बना रहा था बैच प्रोग्रामिंग में, तो उसमें क्या चीज़ है, मैंने डेस्कटॉप पे रन कर दिया था, मेरा डेस्कटॉप पूरा भर गया था फाइल से, तो उसके बाद मेरे को फोर्सफुली शट डाउन करना पड़ा। ये तो छोटा सा एक डेमो था मेरे। और होता है वार्म्स। वार्म्स क्या चीज़ है, अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, डुप्लीकेट कर सकता है और पूरे सिस्टम में फैल जाता है। और कोई हमारे डिवाइस को यूज़ करेगा वहाँ पे, जैसे पेन ड्राइव वगैरह डालता है तो वहाँ पे भी वो फैल जाता है। और होता है ट्रोजन। ट्रोजन क्या चीज़ है, किसी फाइल के साथ अटैच होके या फिर किसी यूज़फुल वेबसाइट की तरह या फिर यूज़फुल सॉफ्टवेयर की तरह वो बन के आता है, जैसे कहीं से डाउनलोड कीजिए तो उसके पीछे वो चिपक के आता है और हम लोग का सिस्टम का जो एक्सेस रहता है वो क्रिमिनल तक भेज देता है, वहाँ तक वो डाटा सेंड करते रहता है। ट्रोजन के लिए आप याद कर सकते हो कि मुंह में राम बगल में छुरी, यानी दिखता तो है अपने काम की चीज़ लेकिन उसके पीछे में अटैच रहता है ट्रोजन। ऐसे ही स्पाईवेयर, एडवेयर, ऐसे करके बहुत सारे जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। जो अगला है रैंसमवेयर। रैंसम यानी कि फिरौती। ये भी एक वायरस है जो कि हमारे सिस्टम में आता है चुपके से और धीरे धीरे करके सारे सिस्टम को इंक्रिप्टेड कर देता है और उसके बाद मैसेज दिखाता है कि आपके सिस्टम को पूरी तरह इंक्रिप्टेड कर दिया गया है। यदि आप चाहते हो कि आपका फाइल और डेटा सुरक्षित रहे, वापस आप चाहते हो, तो आप हमें इतना पैसा दीजिए बिटकॉइन पे या फिर किसी क्रिप्टो करेंसी में। तो इसको बोलते हैं रैंसमवेयर, यानी हमसे फिरौती मांगता है। और होता है पासवर्ड अटैक। पासवर्ड अटैक में क्या करते हैं वो लोग, आपके वेबसाइट पे आपके जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है उसमें वो रैंडमली पासवर्ड की बरसात कर देते हैं, जिससे जहाँ पे मैच हो जाते हैं वहाँ पे आपका लॉगिन हो जाता है। ये सब चीज़ के लिए वो लोग बोट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आप लोग वेबसाइट्स वगैरह में देखते होंगे कि आई एम नॉट बोट का जो क्लिक करवाते हैं या फिर कैप्चा कोड भरवाते हैं। अगला है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक या फिर डॉस अटैक भी बोलते हैं जिसको। इसमें क्रिमिनल क्या करता है, आपके वेबसाइट पे इतने सारे फेक यूज़र बना देता है अलग अलग आईपी से, जो कि आपके वेबसाइट पे एक्टिव कर देता है, जिससे आपका बैंडविड्थ पूरा भर जाता है और जो आपके एक्चुअल यूज़र है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। इसी का अगला वर्जन होता है डीडॉस। इसमें क्रिमिनल के पास बहुत सारे सिस्टम को हैक करके रखे रहता है, जहाँ से आपके सिस्टम तक वो बहुत सारे जो यूज़र्स है एक्टिव करता है, जिससे आपके वेबसाइट का जो बैंडविड्थ है वो भर जाता है। वैसे टाइप बाई डाउनलोड, इसमें क्या चीज़ है, आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो उतने में ही आपके बैकग्राउंड में कोई मैलिशियस चीज़ डाउनलोड हो जाता है और आपको पता ही नहीं चलता। अगला है मैन इन द मिडिल अटैक। इसमें यूज़र और सर्वर्स के बीच में जो कनेक्शन रहता है उसके बीच में जो अटैकर है आ जाता है और आपके डाटा को देख सकता है। इसलिए कहा जाता है कि HTTPS वाले वेबसाइट पे ही अपना डेटा वगैरह सेंड करें जो कि इनक्रिप्टेड रहता है। और इसी का लेवल बढ़ा दे तो उसको DNS टनलिंग बोलते हैं, जिसमें सर्वर और यूज़र के बीच में डेटा को छेड़खानी कर सकता है
या फिर आपको दूसरे साइट पे रिडायरेक्ट कर देता है। और कई बार क्रिमिनल यूज़ करते हैं क्रिप्टो जैकिंग, यानी कि आप लोग जानते होंगे क्रिप्टो करेंसी माइनिंग किया जाता है बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ करके। तो उनके पास जब डिवाइसेस नहीं होता है तो बहुत सारे डिवाइसेस को हैक करते हैं और उससे क्रिप्टो माइनिंग करने लगते हैं। अगला है एसक्यूएल इंजेक्शन। इसमें हम लोग इनपुट बॉक्स में एसक्यूएल के कमांड लिख देते हैं जो कि एक्चुअल एसक्यूएल कमांड की तरह एग्जीक्यूट हो जाता है, जिससे कि वो हमारे डेटाबेस तक पहुंच जाते हैं। और इसी प्रकार का एक और अटैक है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। इसमें हम लोग जावा स्क्रिप्ट लिखते हैं और आप जानते हैं कि पूरा पेज जावा स्क्रिप्ट से हैंडल किया जा सकता है। तो हम अगला है सिम स्वैपिंग या फिर ई सिम। इसमें क्या चीज़ है, आपके सिम का एक डुप्लीकेट ई सिम बना लिया जाता है। आपके पास सिम तो रहता है लेकिन एक्चुअल में जो सिम का सारा काम है उसमें कॉल आना, मैसेज वगैरह सारा चीज़ ई सिम यानी कि एक वर्चुअल सिम बना लिया जाता है। अगला है ईमेल स्पूफिंग, यानी किसी दूसरे के ईमेल से आपको मेल भेजना। या जैसे किसी कंपनी की ईमेल आईडी से आपके पास जॉब लेटर आ गया और आप सोच रहे हैं कि कंपनी की मेल से आया है, लेकिन ज़रूरी नहीं हो कंपनी से आया हो। क्या पता कोई हैकर आपको ईमेल स्पूफिंग के जरिए उस कंपनी का मैसेज भेज रहा हो जो एक्चुअल कंपनी का मैसेज ना हो। तो कभी भी ईमेल आने पर उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करें कि उस कंपनी से ही मेल आया है। और सबसे पावरफुल अटैक जो कि आज की डेट में है और हमेशा रहेगा, वो है सोशल इंजीनियरिंग। यानी आप किसी के माइंड को हैक कर लीजिए, किसी के मन की बात को जान लिए, तो आप उसके कोई भी डेटा है या फिर कोई भी उसके बैंक अकाउंट है किसी तक भी पहुंचना आसान हो जाता है। जैसे सुहानी शाह के वीडियो तो आप लोग देखते होंगे, वो कुछ ही मिनट में आपके मोबाइल के पासवर्ड बता देंगे। इसी प्रकार साइबर क्रिमिनल सेंटिमेंटल एनालिसिस टूल से आपके सेंटिमेंटल यानी कि आपके मेंटल स्टेटस का पता लगाते हैं कि आप किस प्रकार के हो। आप लालच में फंस सकते हो या फिर प्रेम में फंस सकते हो या फिर कोई मिस्टेक या फिर अनअवेयरनेस के कारण फंस सकते हो। तो इससे फिर उनको अटैक करना आसान हो जाता है और वो आपको अपने चंगुल में फंसा लेता है। तो साइबर फ्रॉड का हम लोग शिकार बनते हैं लालच, डर या फिर अटैचमेंट से। तो याद रखिए, इंटरनेट में लालच, डर या अटैचमेंट दिखाएंगे, इंटरनेट में लालच, डर या अटैचमेंट दिखाएंगे तो आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाएंगे। तो कभी भी इंटरनेट में भरोसा तुरंत तुरंत ना करें, वहाँ पे लालच ना दिखाएं, ना ही वहाँ या फिर किसी क्रिमिनल से डरे नहीं और अटैचमेंट ना बनाएं किसी के साथ बिना वेरीफाई किए। ऐसी मार्केट में तरह तरह के नए नए साइबर अटैक्स आते रहते हैं, नए नए तरीके क्रिमिनल खोजते रहते हैं। तो हम साइबर फ्रॉड शिकार होने से कैसे बच सकते हैं? तो साइबर फ्रॉड से बचने के लिए बहुत सारे एंड को सही करना पड़ेगा। सभी एंड सही रहेगा तभी साइबर क्राइम से सुरक्षा हो पाएगा। दिल इधर है और जान उधर है। आज के दौर पे हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो एक दूसरे पर निर्भर है तो हमें एक दूसरे के सहयोग से ही हम साइबर क्राइम से और साइबर फ्रॉड के शिकार होने से बच सकते हैं। तो जो चाकू सेब काटने के काम आ सकता है वही किसी का पेट फाड़ने के भी काम आ सकता है। तो जिस प्रकार हमने चाकू का सही उपयोग सीख लिया है, उसी प्रकार इंटरनेट का भी सही उपयोग हम लोग को सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बात करूंगा कि जो सामान्य यूज़र हैं यानी हम सब, वो सब इंटरनेट का किस प्रकार से सावधानी से यूज़ करें और क्या क्या एक्शन लें। और दूसरा है जो सर्विस प्रोवाइडर है या फिर एडमिन पैनल के लोग हैं जिनके पास हम लोग का डेटा रहता है, वो लोग कौन कौन सी सावधानियां बरतें। और अगला है प्रोग्रामर या फिर कोडर जो वेबसाइट को बनाता है जहां से वर्नेबिलिटीज फाइंड आउट करके जो हैकर है अटैक करता है। तो हमें ये तीनों एंड को सही करना होगा। तो सबसे पहले बात करूंगा नॉर्मल यूज़र की, जो आज के यूज़र हैं। सबसे पहले चीज़ कि आप अपने डिवाइस को अप टू डेट रखें और उसमें एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखें। ऑथराइज साइट और ऑफिशियल साइट से कोई चीज़ डाउनलोड करें, कहीं से भी इधर उधर से डाउनलोड ना करें। और साथ ही साथ कहीं पे फ्री में मिल रहा है तो उस लालच में ना पड़े, उसमें आपके सिस्टम में वायरस वगैरह आ सकता है। गूगल फॉर्म में कभी भी आईडी, पासवर्ड या फिर बैंकिंग डिटेल जैसी चीज़ें ना दें। टॉयलेट बाथरूम में कभी भी मोबाइल जैसे डिवाइस लेकर ना जाएं जिसमें खासकर कैमरा हो। हैकर है आपके कैमरा को एक्सेस कर सकता है और आपको ब्लैकमेल कर सकता है। गूगल असिस्टेंट या फिर एलेक्सा जैसी चीज़ों को आप हमेशा एक्टिव ना रखें, खासकर आप जब प्राइवेट बातें कर रहे हो या फिर पर्सनल बातें कर रहे हो उस समय उस चीज़ को ऑफ रखें, क्योंकि वो हमेशा हमारी वॉइस सुनते रहता है। और कहीं भी सोशल मीडिया में अपना डेली रूटीन का पोस्ट डालना या फिर फैमिली पोस्ट डालने से बचें। आप अपने कोई भी प्रकार के टिकट्स हैं, आईडी कार्ड है, ये सब चीज़ को संभाल के रखें। कहीं भी इधर उधर ये सब चीज़ों को कहीं भी फेंकने या फिर इधर उधर गंवाने की
गलती ना करें, इससे हमारा डाटा क्रिमिनल तक पहुंच सकता है। साथ ही पासवर्ड यूज़ करते समय स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें जिसमें आपके पास अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिकल और स्पेशल कैरेक्टर्स हो। और इसके साथ टू स्टेप वेरिफिकेशन या फिर ओटीपी वेरिफिकेशन जरूर रखें। छोटे बच्चों को मोबाइल ना दे तो अच्छा है। और यदि छोटे बच्चे या फिर 18 साल के कम बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल, तो उन पर निगरानी रखें कि वो कौन सी वेबसाइट पे जा रहे हैं, क्या डाउनलोड कर रहे हैं और उसमें क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। क्योंकि उनके हाथों में कोई भी प्रकार की गलती होगी या फिर कोई क्राइम हो जाएगा गलती से, तो पुलिस पेरेंट्स को पकड़ेगी। क्योंकि जो सिम है और जो आपका डिवाइस है, मोबाइल है, वो जिनके नाम पे रहेगा उन्हीं को ही पुलिस पकड़ेगी ना। आप अपने बच्चों पर इस बात का भी ध्यान रखें कि वो कोई खतरनाक गेम जैसे ब्लू व्हेल वगैरह तो नहीं खेल रहा है जिससे उनकी जान के खतरा हो। कई बच्चे गेम्स खेलने के इतने आदी हो जाते हैं कि वो वर्चुअल चीज़ खरीदने लगते हैं मज़ा के लिए। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपका बच्चा मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है। और बहुत छोटे बच्चे को तो मोबाइल बिल्कुल ना दें, वो आपका गलती से आपको पूरा सत्यानाश कर सकता है। और मैं बात करता हूँ आज के युवा या फिर स्टूडेंट जो गलतियाँ करते हैं। पहला चीज़ है, साइबर कैफ़े में जाएं या फिर किसी के पास भी जाएं तो अपना पासवर्ड आईडी उनको ना बताएं। आप खुद अपने हाथों से टाइप करें और आपका काम हो जाने के बाद साइबर कैफ़े से या फिर जिसके पास भी आप अपना डॉक्यूमेंट्स दिए हो उस डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली डिलीट करवाएं। होटल, रेस्तरां या फिर कहीं पे भी आप अगर कार्ड यूज़ करते हो तो उसका पिन कभी भी ना बताएं, आप खुद टाइप करें। और साथ ही साथ जो आपका एटीएम कार्ड रहता है उसके पीछे साइड जो 3 डिजिट सीवीवी पिन रहता है उसको याद कर लें। उसको हम लोग ऐसे ही छोड़ दिए रहते हैं, उसको याद कर लें और उसको मिटा दें ताकि कोई गलत हाथ पे आपका एटीएम चले जाने पर आपको कोई भी फाइनेंशियल नुकसान ना हो। बिना वेरीफाई किए कोई भी मैसेज को फॉरवर्ड ना करें। इस चीज़ का पता ज़रूर लगाएं कि वो किस सोर्स से आ रहा है और वो मैसेज सही है कि नहीं। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं या फिर एडमिन में हैं तो आप इस बात का खास ख्याल रखें कि अनऑथराइज्ड लोगों को अपने सिस्टम यूज़ करने ना दें। साथ ही आप वर्क प्लेस के सिस्टम पे अपना पर्सनल आईडी से लॉगिन वगैरह ना करें। अपने डेस्कटॉप वगैरह में किसी भी प्रकार के एनी डेस्क, टीम व्यूअर जैसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड ना करें। आपके सिस्टम में कोई एरर या फिर कोई भी प्रकार की समस्या आती है तो तुरंत अपने डेवलपर को कॉल करें या फिर उनको इन्फॉर्म करें कि इस प्रकार की एरर आ रही है। बिना नॉलेज के उसको सही करने की कोशिश ना करें। अब आगे के टिप्स है डेवलपर्स लोगों के लिए जो वेबसाइट बनाते हैं, खासकर जो नए डेवलपर्स हैं जो अभी अभी वेबसाइट डेवलपमेंट या फिर ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हैं, वो लोग ये गलतियां करते हैं। और कोई भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए या फिर कनेक्शंस के लिए इनक्रिप्टेड कीज का इस्तेमाल करें। पासवर्ड में हैशिंग के साथ सॉल्टिंग भी इस्तेमाल करें। और जितने भी मैंने साइबर अटैक बताए थे जैसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, एसक्यूएल इंजेक्शन है, तो ये सब चीज़ को कोई भी बाईपास ना कर सके इस प्रकार का टेस्टिंग जरूर करें। और कई वेबसाइट पे मैंने देखा है कि वो लोग प्राइवेट डाटा को भी सेंड करते समय गेट मेथड का यूज़ करते हैं, तो वो आप लोग पोस्ट मेथड यूज़ करें ताकि वो यूआरएल पे रिफ्लेक्ट ना हो। कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह को सेव करते समय या फिर आईडी क्रिएट करते समय आप कोशिश करें कि वो सीरियली ना हो। और साथ ही सेशन मैनेजमेंट पर भी ध्यान दें और आप सेशन हाईजैकिंग से बचें। और कई बार सतर्क रहने के बावजूद भी जो क्रिमिनल है हम तक पहुंच जाता है। अगर हमारे पास साइबर अटैक हो जाता है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि हम तो अपने आप को सिक्योर कर लिए लेकिन कोई दूसरा बेवफा निकला तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गहरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो कई कई बार हमारी गलती नहीं किसी दूसरे के गलती से हम फंस जाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो साइबर सेल को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए जो कि साइबर हेल्पलाइन नंबर पर आप दे सकते हो। और कुछ समझ नहीं आ रहा है तो अपने नज़दीकी पुलिस थाना पे आप अपने रिपोर्ट लिखवा लीजिए। अगर आपके साथ फाइनेंशियली फ्रॉड हुआ है तो अपने बैंक को जरूर इन्फॉर्म करें और अपना जो अकाउंट है उसको क्लोज करा दें, उसको बंद करा दिए रहें। हड़बड़ी में कोई भी गलती ना करें। और हाँ, क्रिमिनल अगर आपसे पैसे मांगता है या फिर कोई भी प्रकार की फिरौती मांगता है तो उसको कभी ना दें। आप एक बार देंगे तो फिर अगले बार मांगेगा। जरूरी नहीं आपके एक बार देने से वो शांत हो जाए। वो कहते हैं ना, कहाँ जाबे रे धमना, घूम फिर के आबे हमरे चंगना। तो वो बोलेगा कि कहाँ जाओगे, एक बार दोगे आप उसको पैसा कि आपको ब्लैकमेल करना बंद कर दे या फिर आपके कोई प्राइवेट फोटो या फिर वीडियोस है तो उसको डिलीट कर दे। तो नहीं, वो अगले बार फिर मांगेगा और पैसा दो, नहीं मैं तो मैं आपका शेयर कर दूंगा। तो आपको एक बार भी नहीं देना है, 1 रुपया भी नहीं देना है किसी क्रिमिनल को। अब मैं कुछ यूजफुल वेबसाइट बता देता हूँ।
जैसा कि पहला है misecure.in havebeenpawned.com में। आप दोनों में से कोई भी साइट पे अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डालकर उसमें देख सकते हैं कि आपका मोबाइल या फिर ईमेल आईडी किसी डाटा ब्रीचेस का शिकार तो नहीं हुआ है, यानी कि किसी कंपनी पर अटैक होता है तो वहाँ से जो डाटा लीक होता है तो उसके आप पार्ट तो नहीं बने हों, और हमारे पास मैसेज या फिर ईमेल के थ्रू कुछ लिंक्स वगैरह आते हैं तो उसको स्कैन करने के लिए आप virustotal.in में जा सकते हो। वैसे ही whois.com है, जहाँ पे आपके पास कोई लिंक आता है तो उसके डोमेन नेम को वहाँ सर्च कर सकते हो, जिससे किसके नाम पे रजिस्टर है और कब तक के लिए रजिस्टर है ये देख सकते हो। और साथ ही hostingchecker.com है, जहाँ पे आप होस्टिंग को चेक कर सकते हो। कि इंटरनेट यूजर रखे खास ध्यान, साइबर सुरक्षा का हो आपको ज्ञान, नहीं तो साइबर क्रिमिनल ले लेगा आपका धन, मान या फिर जान।